चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो भक्ति, सपने और जुनून से बनी है। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा के मशहूर लाल बाग के बादशाह की। और मिलके ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक छोटा सा सपना एक पूरे शहर की पहचान बन गया। इस एक लाइन से ही अंदाजा लग जाता है कि आज लाल बाग के बादशाह का मकाम क्या है। ये महज एक मूर्ति नहीं बल्कि छिंदवाड़ा के लिए उसके सर का ताज है। पर क्या यह हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। इस शहर ताज के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा वक्त में थोड़ा पीछे, उस दौर में जहां से ये सब शुरू हुआ था। और वो शुरुआत बहुत ही साधारण थी। जरा उस समय के बारे में सोचिए, जब छिंदवाड़ा में गणेश उत्सव का मतलब होता था गलियों में लगे छोटे छोटे पंडाल। तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि यही त्योहार एक दिन पूरे शहर का सबसे बड़ा जश्न बन जाएगा। तो देखिए, एक तरफ तो था शहर का वो सादा सा गणेशोत्सव, और दूसरी तरफ कुछ नौजवानों के दिलों में पल रहा था एक बहुत बड़ा सपना एक ऐसी विशाल मूर्ति लाने का जो छिंदवाड़ा की नई पहचान बने। लेकिन ये सपना, सच कहें तो, आसमान छूने जैसा था। मुश्किलें बहुत थीं। मतलब, ना तो पैसा था, ना ही कोई साधन। हाँ, उनके पास एक चीज जरूर थी। वो थी अटूट भक्ति और अपने सपने को सच कर दिखाने का जबरदस्त जज्बा। और फिर, जैसा अक्सर होता है, एक चिंगारी कहीं से मिली, एक ऐसी प्रेरणा जिसने सपने को एक नाम भी दिया और एक रास्ता भी। और ये प्रेरणा आई थी पास के ही एक शहर से। जी हाँ, ये शहर था नागपुर। जब उन नौजवानों ने वहां की विशाल और भव्य लालबाग की प्रतिमाओं को देखा ना, बस उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने ठान लिया कि छिंदवाड़ा में भी ऐसा ही कुछ भव्य होना चाहिए। और बस यहीं से जन्म हुआ लाल बाग के बादशाह नाम का। ये नाम असल में नागपुर से मिली उस प्रेरणा को एक सलाम था, एक सम्मान। सोचिए, कितनी कमाल की बात है, कैसे एक जगह की परंपरा दूसरी जगह के लिए एक पूरी नई कहानी की वजह बन जाती है। तो अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। वो पल जब सारी मेहनत, सारा जज्बा साकार होने वाला था, जब पहली बार बादशाह की मूर्ति छिंदवाड़ा की धरती पर लाई गई। जरा सोचिए तो, जब लोगों की नजरें पहली बार उस भव्य, उस दिव्य मूर्ति पर पड़ी होंगी, तो क्या रिएक्शन रहा होगा उनका? उनके मुंह से सबसे पहले क्या निकला होगा? और फिर जो हुआ वो सच में इतिहास बन गया। किसी ने कुछ सोचा नहीं, बस लोगों के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, अरे ये कोई आम गणेश जी की मूर्ति नहीं, ये तो हमारे बादशाह हैं। और बस उसी एक पल ने, लोगों के उस प्यार ने इस मूर्ति को हमेशा हमेशा के लिए बादशाह का नाम दे दिया। बस ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस एक पल ने एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जो साल दर साल और बड़ी और भव्य होती गई। तो चलिए देखते हैं कि ये विरासत आगे कैसे बढ़ी। और ये जो सफर था ना, कमाल का था। हर साल मूर्ति का आकार और बड़ा होता गया, पंडाल की सजावट और भी शानदार होती गई। फिर नई नई थीम्स आने लगीं, अलग अलग झांकियां बनने लगीं, और देखते ही देखते ये सिर्फ एक पूजा नहीं रही, ये बन गया पूरे शहर का सबसे बड़ा जश्न, छिंदवाड़ा की एक नई पहचान। तो ये है कहानी लाल बाग के बादशाह की। एक सफर जो कुछ नौजवानों के एक छोटे से सपने से शुरू हुआ, और आज देखिए, आज वो सपना पूरे शहर की आस्था, उसकी संस्कृति और उसके गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर कैसे एक जुनून से भरा सपना, जब उसमें पूरे समाज की, पूरे शहर की भक्ति मिल जाती है, तो वो सिर्फ एक इवेंट नहीं रह जाता, वो उस पूरे शहर की धड़कन बन जाता है ना? सोचने वाली बात।